हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ईएसबी द्वारा 7 पॉइंट केस से जो भी संबंधित प्रक्रियाएं थी, प्रोसेस थी, वो 26 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक पूरी कर ली गई हैं। और अब 7.7 केस का ये जो अपडेट हो गया है, करेक्शन विंडो ओपन हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो ईएसबी है तो इसने सूचना जारी करके जो है तो 26 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक फॉर्म संशोधन की तिथि को ओपन किया था। अब फॉर्म संशोधन तो सभी के हो गए हैं। जो डीएलएड के स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे थे उन्होंने हाँ टिक कर लिया, और जो जनरल डीएलएड वाले थे तो उन्होंने नहीं टिक करना था। तो ये प्रक्रिया तो पूरी हो गई है। अब ये रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि रिजल्ट कितने दिन लगेगा बनने में, और क्या कब तक आ सकता है, और कट ऑफ भी क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम फॉर्म करेक्शन की जो लिंक अभी रीओपन हुई है, तो ये 26 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक रहेगी, जो सभी अभ्यर्थी के लिए है। तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने अपना फॉर्म में संशोधन नहीं किया है, तो वो 26 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक अपने फॉर्म में एमपी ऑनलाइन या कियोस्क के माध्यम से जा करके संशोधन कर सकते हैं। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए ओपन है, जिन्होंने केस किया था या जिन्होंने केस नहीं लगाया था, सभी के लिए है। दोस्तों, 10 जनवरी तक करेक्शन लिंक ओपन होने के बाद जो ईएसबी है, तो जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है उसको बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। तो हम मान करके चलते हैं कि ईएसबी को 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। तो लगभग 15 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक जो ईएसबी है तो वो वर्ग 3 का रिजल्ट बनाएगा। इतना समय हम मानकर चल सकते हैं। तो अब एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, ऐसी संभावना है, ऐसा माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है तो वो 26 जनवरी के बाद कभी भी आ सकता है। इसके पहले संभावना तो नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि 10 जनवरी तक फॉर्म करेक्शन होगा, 8 से 10 दिन ईएसबी को वर्ग 3 का रिजल्ट बनाने में लगेगा। तो 25 जनवरी तक तो समय ऐसे ही चला जाएगा। फिर 26 जनवरी के बाद जो ईएसबी है, राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा रिजल्ट घोषित करने की फाइल बढ़ा दी जाएगी, और 26 जनवरी के बाद हम आप सभी का जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, तो एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले हम पहले एमपी टेट वर्ग 3 का जो सीट मैट्रिक्स है तो उसे समझ लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए समझ लेते हैं। तो जो यूआर है, तो यूआर का ये कितना टोटल 600 सीट है लगभग। ओबीसी का 13% में 289 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 10% में लगभग 180 सीटें हैं, और एससी कैटेगरी में 328 और एसटी कैटेगरी में 250 हैं। ये किन के लिए है? नॉन गेस्ट के लिए है, जो 50% सीटें थी टोटल वैकेंसी का। सभी कैटेगरी और सभी महिला फीमेल सभी आरक्षण देने के बाद जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, सभी कैटेगरी में। सभी सीटें पीडब्ल्यूडी, विकलांग, सैनिक कोटा, महिला आरक्षण कोटा, सभी प्रकार के कोटों में विभाजित होने के बाद जो जनरल सीटें बची हैं तो वो हमारे पास इतनी हैं। यूआर की 600, ओबीसी की 289 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस के 179, 179, और एससी की 328 और एसटी की 250। जो एससी और एसटी की सीटें हैं तो इनमें बैकलॉग पद को हमने नहीं इंक्लूड किया है। जो न्यू वैकेंसी थी उनको बस जोड़ा गया है। तो एससी एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं तो ये यहाँ पे ध्यान देंगे, उनके बैकलॉग पद को हमने नहीं जोड़ा है। कौन से पद? बैकलॉग पद। बैकलॉग पद को हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स के अनुसार कौन से अभ्यर्थी की कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। तो जो अपना एमपी टेट वर्ग 3 है
तो इसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है नॉन गेस्ट के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहे हैं। तो जो यू आर है तो इनकी लगभग 72 प्लस जाएगी, 72 प्लस जाएगी। और ओबीसी की, मेल और फीमेल की 68 से लेकर के 68 से लेकर के 72 के बीच रहेगी। 68 प्लस का मतलब है 68 से लेकर के 72 के बीच जा सकती है। और जो अपने ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो इनकी कट ऑफ जो है तो 65 से लेकर के 72 तक जाएगी। इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो 65 से लेकर के 72 के बीच में मेल फीमेल का जाएगा। तो इसमें मान लीजिए मेल का 68 चला गया तो फीमेल का 65 चला गया, तो इतने मार्क्स के बीच में रहेगा। इससे कम नहीं जा सकती, ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। और एसटी की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम फॉर्म्स कम हैं। तो एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चिंत रहें, अगर वो क्वालिफाइंग हैं 50 नंबर से ऊपर हैं, 50 नंबर के आसपास भी हैं, तो वो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएंगे। और एसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है तो 50 से लेकर के ऊपर ही रहेगा, 50-50 प्लस रहेगा, मतलब उनको 50-55 के ऊपर ही नंबर लाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन वो ले सकते हैं। उनमें भी कंपटीशन रहता है लेकिन इतना कम भी नहीं रहता है। जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो ध्यान देंगे कि उनके जो हैं तो 13% पद जो हैं तो वही बस अनहोल्ड हैं, मतलब इतने में ही भरा जाएगा। बाकी उनका जो 14% पद हैं ये अभी होल्ड हैं, गवर्नमेंट में केस चल रहा है हाई कोर्ट में सरकार द्वारा। यहाँ पे हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि जो 72 प्लस हैं, 72 प्लस जो स्टूडेंट हैं किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे यूआर के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे एससी हों या एसटी हों, तो ये सभी अभ्यर्थी जो है तो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो इसीलिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये ज़्यादा जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा रहा कट ऑफ का वीडियो। अब 26 जनवरी के बाद रिजल्ट आने की संभावना है। 26 जनवरी के बाद तो सभी अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन होगा वो बधाई के पात्र रहेंगे, जिनको नहीं होगा उनको थोड़ी निराशा होगी। तो सभी लोग निडर रहें, निश्चिंत रहें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। उन सब की कड़ी में मैं भी अपना रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।